सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन के मुताबिक जिस जमात ने जितनी सीटें जीती उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या हम पूरे मुल्क का मामला सुन रहे हैं, जिस पर अली जफर ने कहा कि नहीं, ये मामला खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दी गई। अदालत ने कहा कि कब्जा ग्रुप्स ना कहें, सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने दी है। समाअत जारी। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। वोटिंग कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में हो रही है। मुल्क भर में सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब की 12 नशिस्तों के लिए पंजाब असम्बली में पोलिंग होगी। पंजाब में 7 जनरल, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट जबकि 1 अकलियती नशिस्त का इलेक्शन होगा। उम्मीदवार 15 से 16 मार्च तक कागजात नामजदगी वसूल और जमा करा सकते हैं। 19 मार्च तक स्क्रूटनी मुकम्मल होगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर 21 मार्च तक अपील दायर की जा सकेगी। पीटीआई ने सेनेट के लिए पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हामिद खान, जुल्फी बुखारी जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद। कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहाज कोरंग उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद खातीन की नशिस्त पर पीटीआई की उम्मीदवार। IMF के वफ्द की पाकिस्तानी वफ्द से तारुफी मुलाकात। वजारत खजाना में होने वाली मुलाकात में IMF वफ्द की क़यादत नाथन पोर्टर की। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ कुछ देर में होगा। चेयरमैन इरसा की तैनाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के खदशात का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह में राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर का मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत के साथ ताउन पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। हसन नवाज और हुसैन नवाज आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों जमानत के लिए एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के सामने पेश होंगे। अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस की समाअत होगी। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहली की सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 में एहतसाब अदालत तैनात हुए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सर अंजाम देते रहे। जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई। नफरत अंगेज मवाद के फैलाव और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र अमरीका का बड़ा फैसला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रैकडाउन के बिल के हक में 352 जबकि मुखालफत में 65 वोट आए। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। अमरीका को खदशात हैं चीनी ऐप टिकटॉक से हसास मालूमात चोरी की जा सकती है। रूस में 8वीं सदारती इंतखाबात कल से शुरू होंगे। पोलिंग 3 रोज तक जारी रहेगी। 4 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 71 साला व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन मुस्तहकम है। पुतिन 1999 में नायब सदर मुकर्रर हुए। पुतिन 4 बार रूस के सदर और 1 बार वज़ीर आज़म रहे। आईनी तौर पर उन्हें मजीद 2 बार सदर बनने की इजाज़त है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सरकारी दौरे पर रूस रवाना। सिकंदर सुल्तान राजा को मुबस्सिर की हैसियत से रूस की हुकूमत ने मदऊ किया। वो दीगर मुबस्सिरीन के साथ रूसी सदारती इंतखाब की निगरानी करेंगे। रूस के सदारती इंतखाब 15 से 17 मार्च तक जारी रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 रोज तक रूस में कयाम करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से लापता कमसन बहन भाई की वापसी का केस। बच्चों के वालिद राशिद ने अपने वकील जाहिद हुसैन सोमरू के हमरा अदालत पहुंच गए। बच्चों की हवालगी से मुतालिक इस्तदा करेंगे। बच्चों को भी अदालत पहुंचा दिया गया। चेयरमैन इरसा की तैनाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के खदशात का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह में राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर का मोहसिन नकवी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत के साथ ताउन पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। हसन नवाज और हुसैन नवाज आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों जमानत के लिए एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के सामने पेश होंगे। अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस की समाअत होगी। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहली की सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 में एहतसाब अदालत तैनात हुए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सर अंजाम देते रहे। जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन के मुताबिक जिस जमात ने जितनी सीटें जीती उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या हम पूरे मुल्क का मामला सुन रहे हैं, जिस पर अली जफर ने कहा कि नहीं, ये मामला खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दी गई। अदालत ने कहा कि कब्जा ग्रुप्स ना कहें, सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने दी है। समाअत जारी। गुजरात गुजरांवाला हाफिजाबाद में बारिश। दीरबाला की वादी कुमराट में रात से बर्फ जारी। एबटाबाद गलियात में भी बर्फबारी। 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें बर्फ से ढक गई। मरी रोड पर फिस्टन। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 तक आ गया। यखबस्ता हवाओं से शुमाली बलूचिस्तान में ठंड बढ़ गई। आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान।